बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के वेस्ट एंड ग्रीन फार्म्स में ईडी की बड़ी छापेमारी। सुनील गुप्ता के फार्म हाउस से 1.22 करोड़ कैश बरामद हुआ है। करीब 8.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 दिसंबर से सर्च ऑपरेशन जारी है और ऐसे में ईडी का यह दावा इसको लेकर सामने आया है कि आगे और भी बड़े खुलासे संभव है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से दिल्ली के वेस्ट एंड ग्रीन फार्म में ईडी की छापेमारी हुई है। ये बड़ा एक्शन नजर आया है। सुनील गुप्ता के फार्म हाउस से 1 करोड़ 22 लाख रुपए यहां पर कैश बरामद किए गए हैं। करीब जानकारी यह है कि 8 करोड़ 5 लाख की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 दिसंबर से सर्च ऑपरेशन जारी है और इस पूरे मामले में ईडी का दावा सामने आया है कि आगे भी और बड़े खुलासे संभव माने जा रहे हैं। तो यहां पर बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया है। दिल्ली से जानकारी मिल रही है किस तरीके से बड़ा एक्शन लिया गया है। सुनील गुप्ता बताए जा रहे हैं जिनके फार्म हाउस से 1 करोड़ 22 लाख कैश बरामद किया गया है। ज्वेलरी बरामद की गई है। वरुण जैन ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है छापेमारी को लेकर? देखिए, बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो छापेमारी है वो अभी भी लगातार चल रही है। जो अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उसके साथ ही उससे जुड़े जो एसोसिएट्स है, सुनील गुप्ता, अमन, इन सभी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही थी और आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए कैश और 8.5 करोड़ रुपए की जो ज्वेलरी है वो जो वेस्ट एंड ग्रीन फार्मर्स हैं उनके यहाँ पर बरामदगी हुई है। आपको बता दूं, जब इससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह छापेमारी करी थी तब करीब 5.5 करोड़ रुपए कैश और 8.8 करोड़ रुपए के आसपास की ज्वेलरी मिली थी। ये जो पूरा का पूरा मामला है ये जो गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव और उसके नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और उसी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और एक दूसरे शहरों की पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की थी और ईडी ने इस केस को टेक ओवर करने के बाद 26-27 दिसंबर को और 30 दिसंबर को दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक कई जगहों पर छापेमारी की थी और उसी छापेमारी के दौरान ये भारी बरामदगी हुई थी। अगर अब तक टोटल की बात करूं तो इस पूरे छापेमारी के दौरान करीब 6.5 करोड़ रुपए कैश और 17.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जो है बरामद हो चुकी है। थोड़ा सा अगर इंद्रजीत सिंह के बैकग्राउंड दर्शकों को बताएं तो ये जो शख्स है ये अवैध वसूली, प्राइवेट फाइनेंसर से जबरन लोन सेटलमेंट और हथियारों के दम पर धमकाने जैसी गतिविधियों को काम करता था और इससे जो पैसा बरामद होता था उसी को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, शेल कंपनी के जरिए ठिकाने लगाया जाता था और उसी में लगातार जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इंद्रजीत सिंह यादव और उसके जो एसोसिएट है जिसमें सुनील गुप्ता, अमन और अन्य लोग हैं, अमन कुमार, इनके घर पर छापेमारी चल रही है जिसमें ये अब तक करोड़ों रुपए की बरामदगी हो चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका तमाम जानकारी देने के लिए।